आज हमारे पास इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी आईएपी की एक बहुत ही कमाल की गाइड है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अभी अभी माता पिता बने हैं। और इसका जो टॉपिक है वो है स्तनपान जी। और ये गाइड उन 10 सबसे आम सवालों के जवाब देती है जो नए माता पिता को आप कह सकते हैं कि अक्सर रात में जगाए रखते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ जानकारी के बारे में नहीं होते हैं ना, ये चिंता, डर और कभी-कभी थोड़ी घबराहट से भी जुड़े होते हैं। सही बात है। ये गाइड उन भावनाओं को समझती है और विज्ञान और अनुभव के आधार पर बहुत ही साफ जवाब देती है। बिल्कुल। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। पहला सवाल ही सबसे बुनियादी है और शायद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। हाँ। मेरा बच्चा रो रहा है, मैं कैसे समझूं कि वो भूखा है या उसे कोई और तकलीफ है? क्योंकि शुरुआत में तो हर रोना एक जैसा ही लगता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु है और इस गाइड की सबसे पहली और जरूरी बात यही है कि रोना भूख का आखिरी संकेत है, पहला नहीं। अच्छा, आखिरी संकेत? जी, जब तक बच्चा रोने लगता है मतलब वो काफी देर से भूखा है। इससे पहले बच्चे कुछ शुरुआती शांत संकेत देते हैं। जैसे कि क्या होते हैं वो संकेत? जैसे अपनी आंखें तेजी से इधर-उधर घुमाना या फिर अपने हाथ, अपनी उंगलियां मुंह में डालना या फिर दूध पिलाने वाले की तरफ अपना सिर घुमाना और मुंह खोलना, जिसे हम रूटिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं। अच्छा। अगर माता-पिता इन शुरुआती संकेतों को पहचानना सीख जाएं, तो वे बच्चे के रोने से पहले ही उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं। इससे बच्चा भी शांत रहता है और दूध पिलाना भी आसान हो जाता है। यानी बच्चे की भाषा को समझना, रोने का इंतजार ही ना करना। बिल्कुल। और जब दूध पिलाना शुरू करें तो गाइड कहती है कि बच्चे को एक ही स्तन से तब तक दूध पीने देना चाहिए जब तक वो खुद न छोड़ दे। जी। मुझे हमेशा लगता था कि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा पिलाना चाहिए ताकि एक संतुलन बना रहे। ऐसा क्यों है कि एक तरफ से पूरा पिलाना बेहतर है? यहाँ प्रकृति का एक बहुत ही अद्भुत डिजाइन सामने आता है। स्तन का दूध वो एक्चुअली एक ही पैकेज में 2 अलग-अलग तरह का पेय है। अच्छा। हाँ, जब बच्चा पीना शुरू करता है तो शुरुआत में जो दूध आता है जिसे फोर मिल्क कहते हैं, वो पतला और पानी जैसा होता है। उसका काम है बच्चे की प्यास बुझाना। तो ये एक तरह का एपेटाइजर या वेलकम ड्रिंक हुआ? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और जब बच्चा कुछ देर तक पीता रहता है तो दूध गाढ़ा होने लगता है। इसे हिंड मिल्क कहते हैं। हिंड मिल्क? जी, इसमें वसा यानी फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यही बच्चे की भूख मिटाकर उसे वजन बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर जल्दी से साइड बदल दी तो हो सकता है कि बच्चे को दोनों तरफ से सिर्फ वो प्यास बुझाने वाला फोर मिल्क ही मिले और उसका पेट ठीक से भरे ही नहीं। वाह, मतलब एक ही स्तन से पूरा दूध पिलाने से ये पक्का हो जाता है कि बच्चे को प्यास बुझाने वाला पानी और भूख मिटाने वाला खाना दोनों मिल रहा है। ये जानना तो गेम चेंजर है। बिल्कुल। लेकिन ये पोषण बच्चे तक सही से पहुंचे, इसके लिए ये भी जरूरी होगा कि माँ और बच्चा दोनों आराम से हों। हाँ। यहीं पर मुद्राओं यानी पोजीशंस की बात आती है, जिसके बारे में बहुत भ्रम है। एक आम डर यह है कि लेटकर दूध पिलाने से दूध बच्चे के कान में जा सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक बहुत बड़ा और काफी पुराना मिथक है। अच्छा। हाँ, गाइड्स इसे पूरी तरह से खारिज करती है। दरअसल ये जो बात है ना, ये बोतल से दूध पिलाने पर हो सकता है। ओह, बोतल से? जी, बोतल से दूध पिलाने पर दूध बच्चे के मुंह के पिछले हिस्से में इकट्ठा हो सकता है और वहां से कान की नली में जा सकता है। लेकिन स्तनपान की शारीरिक प्रक्रिया बहुत अलग होती है। कैसे? बच्चा दूध को सीधे निगलता है, वो मुंह में इकट्ठा नहीं होता। और गाइड में तो बल्कि इसका उल्टा लिखा है। बिल्कुल। स्तन के दूध में संक्रमण से लड़ने वाले तत्व होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, जो बच्चे को कान के संक्रमण जैसी समस्याओं से बचाती हैं। तो असलियत ठीक उल्टी है। जी, इसलिए सबसे जरूरी चीज पोजीशन नहीं बल्कि आराम और सही तकनीक है। चाहे माँ बैठकर क्रेडल होल्ड में पिलाए या फुटबॉल होल्ड में या फिर करवट लेकर आराम से लेटकर। मुख्य बात यह है कि बच्चे का पूरा शरीर माँ की तरफ घूमा हो, उसका पेट माँ के पेट से सटा हो और उसका मुंह स्तन को ठीक से पकड़े। आराम और सही तकनीक, ये बात तो ठीक है, लेकिन तब क्या जब माँ खुद ही ठीक महसूस ना कर रही हो? मान लीजिए उसे सर्दी, खांसी और बुखार है। ऐसे में तो पहली प्रवृत्ति यही होगी कि बच्चे को खुद से दूर रखा जाए ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो। क्या उसे स्तनपान बंद कर देना चाहिए? ये एक बहुत स्वाभाविक चिंता है, लेकिन गाइड के अनुसार इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। ये जो आम वायरल संक्रमण है, ये दूध के जरिए नहीं फैलते, बल्कि होता यह है कि जब माँ बीमार पड़ती है तो उसका शरीर उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। अच्छा।
और ये शक्तिशाली एंटीबॉडीज स्तन के दूध के जरिए सीधे बच्चे तक पहुंच जाती हैं। तो ये तो एक तरह का प्राकृतिक रेडीमेड सुरक्षा कवच हो गया। मतलब माँ की बीमारी बच्चे के लिए सुरक्षा बन जाती है। ठीक यही होता है। ये एक तरह का पैसिव इम्यूनाइजेशन है। हाँ, माँ को बच्चे को छूने से पहले हाथ धोने और खांसते या छींकते समय मास्क पहनने जैसी सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन स्तनपान जारी रखना बच्चे के लिए फायदेमंद है। पर क्या ये सिर्फ सर्दी खांसी जैसी छोटी-मोटी बीमारियों के लिए सच है, या ये टीबी जैसी बड़ी बीमारियों पर भी लागू होता है? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डर है। ये एक गंभीर सवाल है और गाइड इस पर भी स्पष्टता देती है। टीबी भी स्तन के दूध से नहीं फैलता। अच्छा, जी, ये खांसने या छींकने से हवा में मौजूद बूंदों से फैलता है। अगर माँ का इलाज चल रहा है और डिलीवरी से कम 2 हफ्ते पहले से वो दवाएं ले रही है, तो उसे संक्रामक नहीं माना जाता। वो मास्क पहनकर सुरक्षित रूप से स्तनपान करा सकती है। और अगर माँ मान लीजिए संक्रामक स्थिति में हो तो? केवल कुछ विशेष स्थितियों में, जैसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जहां माँ संक्रामक हो सकती है, वहां सीधे स्तनपान से बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन तब भी एक समाधान है। क्या? माँ अपना दूध निकालकर, जिसे हम एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क या ईबीएम कहते हैं, वो किसी और स्वस्थ व्यक्ति जैसे पिता या परिवार के किसी सदस्य द्वारा बच्चे को पिला सकती है। तो बच्चे को माँ के दूध का पोषण मिलता रहता है। ये जानकारी बहुत से परिवारों को राहत देगी। और इसी कड़ी में आजकल की सबसे बड़ी चिंता कोरोना वायरस महामारी के दौरान ये डर बहुत आम था। क्या स्तनपान से कोरोना फैल सकता है? इस पर अब काफी शोध हो चुका है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO समेत सभी बड़ी स्वास्थ्य संस्थाएं एक मत हैं। कोरोना वायरस स्तन के दूध से नहीं फैलता। अच्छा, ये कंफर्म्ड है? जी बिल्कुल। कोरोना पॉजिटिव माताओं को भी पूरी स्वच्छता, मास्क पहनना और बार-बार हाथ धोना के साथ स्तनपान जारी रखने की पुरजोर सलाह दी जाती है। कुछ अध्ययनों में तो ये भी पाया गया है कि माँ के दूध में कोरोना के खिलाफ बनी एंटीबॉडीज बच्चे को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। ये सुनना वाकई बहुत आश्वस्त करने वाला है। हमने बीमारियों की बात की जो माँ के शरीर के अंदर की चुनौती हैं। अब कुछ बाहरी और व्यवहारिक चुनौतियों पर आते हैं, जैसे सिजेरियन डिलीवरी। जी, ये एक बड़ा ऑपरेशन है। टाकों में दर्द होता है। इस दर्द के साथ स्तनपान कैसे संभव है? कई माताओं को लगता है कि शायद ये मुमकिन ही नहीं। हाँ, ये मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। गाइड में इसके लिए बहुत व्यावहारिक सुझाव हैं। ऑपरेशन के तुरंत बाद जब माँ हिल-डुल नहीं सकती, तब भी नर्स की मदद से लेटे-लेटे बच्चे को छाती पर रखकर दूध पिलाया जा सकता है। उसी समय? जी, क्योंकि शुरुआती कुछ घंटों और दिनों में जो गाढ़ा पीला दूध आता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो बच्चे की पहली वैक्सीन की तरह होता है। उसे देना बहुत जरूरी है। और बाद में जब थोड़ा हिलना डुलना संभव हो, कब करवट लेकर लेटना एक बहुत आरामदायक मुद्रा हो सकती है। या फिर फुटबॉल होल्ड, जिसमें बच्चे को बगल में तकियों के सहारे लिटाया जाता है। इससे टांकों पर बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ता। यहाँ पर परिवार और हॉस्पिटल स्टाफ का सहयोग बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, सहयोग की बात आई है तो एक और बड़ी चुनौती पर बात करते हैं, काम पर लौटना। हाँ, भारत में लाखों महिलाएं डिलीवरी के कुछ महीनों बाद काम पर लौटती हैं। वे स्तनपान कैसे जारी रख सकती हैं? ये एक बहुत बड़ी व्यावहारिक और भावनात्मक चुनौती है। बिल्कुल है, और इसके लिए योजना बनाना बहुत जरूरी है। गाइड कई विकल्प सुझाती है। सबसे आम और प्रभावी तरीका है दूध निकालकर रखना। EBM, है ना? जी, EBM। माँ काम पर जाने से पहले या काम के दौरान अगर सुविधा हो तो हाथ से या ब्रेस्ट पंप से दूध निकालकर रख सकती है। और ये निकाला हुआ दूध कितनी देर तक ठीक रहता है, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। ये दूध कमरे के तापमान पर 4 से 6 घंटे, फ्रिज के अंदर मतलब फ्रीजर में नहीं, 24 घंटे और डीप फ्रीजर में 3 महीने तक सुरक्षित रहता है। 3 महीने तक? जी, और इस दूध को कोई और कटोरी चम्मच से बच्चे को पिला सकता है। बॉटल से पिलाने की सलाह इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि उससे बच्चे को निपल कंफ्यूजन हो सकता है और वो स्तन पीना छोड़ सकता है। अच्छा, और ऑफिस में भी कुछ सुविधाएं हो सकती हैं? हाँ, कानूनन कई जगहों पर नर्सिंग ब्रेक का प्रावधान है। कुछ ऑफिस क्रैच की सुविधा देते हैं। अगर ऑफिस पास है तो काम के बीच में जाकर दूध पिलाना भी एक विकल्प हो सकता है। सही बात है। ये मेहनत का काम है लेकिन संभव है। इन सभी चुनौतियों के बीच एक बहुत ही आम और दिल तोड़ने वाली समस्या है। माँ को निप्पल में बहुत दर्द हो रहा है और बच्चा दूध पीने के बाद भी लगातार रो रहा है, जिससे लगता है कि वो भूखा है। और ऐसे में कई लोग मान लेते हैं कि शायद मेरा दूध ही काफी नहीं है।
गाइड इसके पीछे क्या वजह बताती है? ये एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है और गाइड के अनुसार 90% मामलों में इसका कारण दूध की कमी नहीं बल्कि स्तन से बच्चे का खराब जुड़ाव होता है, जिसे पुअर लैच या अटैचमेंट कहते हैं। आप जुड़ाव से क्या मतलब है, इसे थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। सही जुड़ाव का मतलब है कि बच्चे के मुंह में सिर्फ निपल नहीं बल्कि निपल के आसपास का ज्यादातर काला हिस्सा यानी एरियोला भी होना चाहिए। अच्छा, पूरा काला हिस्सा भी? हाँ, ज्यादातर, क्योंकि दूध की नलिकाएं एरियोला के नीचे होती हैं। जब बच्चा सिर्फ निपल चूसता है तो उसे दूध नहीं मिलता, वो थक जाता है, भूखा रहकर रोता है और माँ को बहुत दर्द होता है या निपल में घाव भी हो जाते हैं। तो अगर माँ को दर्द हो रहा है और बच्चा भूखा लग रहा है तो पहली चीज दूध की सप्लाई पर शक करने की बजाय ये देखनी चाहिए कि बच्चा स्तन को पकड़ कैसे रहा है। बिल्कुल सही जुड़ाव में बच्चे का मुंह पूरा खुला होता है, उसके होंठ बाहर की तरफ मुड़े होते हैं और उसकी ठोड़ी स्तन से सटी होती है। जब जुड़ाव सही होता है तो बच्चा आसानी से दूध खींच पाता है, उसका पेट भरता है, वो संतुष्ट होकर सो जाता है और माँ को दर्द भी नहीं होता। मतलब ये एक छोटी सी तकनीक है जैसे सीखने से आधी से ज्यादा समस्याएं हल हो सकती हैं। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। अंत में एक सवाल जो खासकर गर्मियों में हर किसी के मन में आता है, क्या स्तनपान करने वाले बच्चे को पहले 6 महीनों में अलग से पानी देने की जरूरत है? गर्मी बहुत है, बच्चे को प्यास लगती होगी। इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है पहले 6 महीनों तक बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं जी। स्तन के दूध में लगभग 88% पानी होता है। जैसा हमने पहले बात की थी, शुरुआत में आने वाला फोमिल्क बच्चे की प्यास बुझाने के लिए ही बना है और प्रकृति का सिस्टम इतना स्मार्ट है कि गर्मी के मौसम में माँ के दूध में पानी की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है। ये तो अद्भुत है। हाँ, अलग से पानी या कोई और चीज देने से बच्चे का वो छोटा सा पेट भर जाता है, जिससे वो माँ का जरूरी दूध कम पीता है और उसे पूरा पोषण नहीं मिल पाता, और साथ ही बाहरी पानी या बोतल से संक्रमण का खतरा भी होता है। सही बात है। इसलिए पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। तो आज इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की इस गाइड से हमने देखा कि स्तनपान से जुड़ी लगभग हर चिंता, हर मिथक का एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक समाधान मौजूद है। चाहे वो माँ की बीमारी हो, सिजेरियन का दर्द हो, काम पर लौटना हो या फिर सही तकनीक का मामला हो। बिल्कुल, ये गाइड सिर्फ क्या करें और क्या न करें की एक लिस्ट नहीं है। ये माता पिता को सशक्त बनाने का, उन्हें आत्मविश्वास देने का एक जरिया है। ये डर को तथ्यों से और मिथकों को विज्ञान से दूर करती है और ये विश्वास दिलाती है कि स्तनपान एक नैसर्गिक क्रिया हो सकती है, लेकिन ये एक सीखा हुआ हुनर भी है ना? सही जानकारी और थोड़े से सहारे से ये एक सफल और सुखद अनुभव बन सकता है। हमने स्तनपान की तकनीक, पोषण, स्वास्थ्य लाभ और व्यावहारिक चुनौतियों पर विस्तार से बात की। ये सब एक गहरे सवाल की ओर ले जाता है। जी। पोषण और बीमारियों से सुरक्षा देने से परे ये जो गहरा शारीरिक जुड़ाव है, जो स्पर्श है, वो एक माँ और बच्चे के बीच के शुरुआती भावनात्मक रिश्ते और संवाद को कैसे आकार देता है, और क्या इसका असर उनके भविष्य के संबंधों की नींव पर भी पड़ता है?